कभी कभी इतिहास से भी गहरी होती हैं वो कहानियां जो दो युगों के बीच छुपी होती हैं। ऐसा ही एक रहस्य है बाली और दुर्योधन का। क्या आपने कभी सोचा है कि रामायण का वो महान वानर राज बाली, जिसे राम ने पीठ पीछे से मारा था, क्या वही आत्मा बाद में महाभारत के युद्ध भूमि में दुर्योधन बनकर लौटी? नमस्कार मित्रों, आपका फिर से स्वागत है पुराण श्री हरि चैनल पर। आप भी यदि अनसुनी कहानियां के सुनने के इच्छुक हैं और पौराणिक कथाओं को जानने के इच्छुक है तो इस चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। ऐसे बहुत से लोग हैं जो पूर्व जन्म को नहीं मानते, लेकिन हमारे हिंदू धर्म में इसके बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं कि हर इंसान जन्म और जन्मों तक इस मृत्यु लोक में आता जाता रहता है। और भी ऐसे कई वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे, उन्हें जरूर देखें। आइए शुरू करते हैं। रामायण काल से बाली ने महाभारत में दुर्योधन के रूप में जन्म लिया। आइए इस कथा को आरंभ करते हैं। वीडियो पूरा अवश्य देखें। तो मित्रों, बाली वानर जाति का पराक्रमी योद्धा, जिसके पास एक विचित्र वरदान था। जो भी उससे आमने सामने युद्ध करता, उसका आधा बल बाली को प्राप्त हो जाता। इसी बल के कारण वह अपराजेय था। परंतु उसका जीवन केवल युद्ध से नहीं बल्कि संघर्ष से भी भरा था। अपने भाई सुग्रीव से मतभेद, सत्ता का मोह और फिर राम के हाथों मृत्यु। लेकिन एक बात जो बाली की मृत्यु को रहस्य बना देती है, वो है राम द्वारा पीठ पीछे से तीर मारना। बाली ने मरते समय राम से पूछा था, हे प्रभु, यदि मैं अधर्मी था तो सामने से युद्ध करते, पीछे से नहीं, और यदि मैं धर्म पथ पर था तो मेरा यह अंत क्यों? राम ने उस समय उत्तर नहीं दिया, परंतु कहा, तेरे प्रश्न का उत्तर अगले युग में मिलेगा। युग बदला, त्रेता गया, द्वापर आया, अब जन्म हुआ दुर्योधन का। गांधारी की कोख से जन्मा वो बालक जो शक्ति और अभिमान का प्रतीक बना। बचपन से ही बलशाली, दानी, परंतु अंधा, न केवल अपनी मां की तरह बल्कि अपने अहंकार में भी। दुर्योधन में बाली की झलक दिखती थी। दोनों ही अपने भाई से वैर रखते थे, दोनों को अपना राज्य प्यारा था और दोनों के अंदर एक अधूरे धर्म की पीड़ा थी। बाली राम से मारा गया था, दुर्योधन कृष्ण की नीति से। क्या यह केवल संयोग है कि बाली का सवाल राम ने अनुत्तरित छोड़ा और कृष्ण ने उत्तर दिया, दुर्योधन को नीति से हरवाकर? बाली को पीठ पीछे से मारा गया और दुर्योधन को जंघा पर एक निषिद्ध प्रहार। कहा जाता है कि गांधारी की दृष्टि से दुर्योधन का पूरा शरीर वज्र जैसा अजेय हो गया था, परंतु उसके जांघ और सिर पर वह दृष्टि नहीं पड़ी। यही दो स्थान बचे और यही वे दो बिंदु थे जहां पिछले जन्म के अधूरे कर्म का फल प्रकट हुआ। बाली और दुर्योधन के बीच अनेक समानताएं हैं। दोनों ही शक्तिशाली राजा थे, दोनों भाई से युद्ध में मरे, दोनों को विष्णु के अवतारों राम और कृष्ण ने मारा और दोनों को अपने जीवन के अंत में एक ही प्रश्न ने घेरा, क्या वे सही थे या गलत? पुराणों में यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया कि बाली ही दुर्योधन बना, लेकिन लोक कथाओं और कुछ प्राचीन मान्यताओं में यह विचार उभरता है कि ये आत्मा एक ही थी जो अपने अधूरे प्रश्न का उत्तर खोजने लौटी थी। यह कथा केवल पुनर्जन्म की नहीं बल्कि कर्म, धर्म और समय के न्याय की है। शायद यह संयोग नहीं था कि बाली और दुर्योधन दोनों को उनके बल का घमंड ले डूबा, और शायद यही कारण है कि जब हम कहते हैं एक राजा दो युद्ध, तो यह केवल इतिहास नहीं, आत्मा की यात्रा की कहानी बन जाती है। क्या आप मानते हैं कि बाली ही दुर्योधन था? क्या आत्मा सच में अपने प्रश्नों का उत्तर लेने लौटती है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मित्रों, इस वीडियो में आपने जाना बाली और दुर्योधन के पूर्व जन्म के बारे में। आपको यह वीडियो कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी और कथा के साथ। जब तक जय श्री राम।